पुरी की रात गहरी होती जा रही थी। चांद बादलों में लुका छिपी खेल रहा था। हवा में समुद्र की लहरों की आवाज थी और पूरी नगरी मीठी नींद में डूबी हुई थी। लेकिन श्री मंदिर के गर्भगृह में कुछ अलग ही चल रहा था। जगन्नाथ जी अपने विशाल नेत्रों से इधर-उधर देख रहे थे। बलभद्र जी गहरी नींद में थे, सुभद्रा जी भी सो चुकी थी, पर जगन्नाथ जी को नींद कहाँ? तभी हवा में एक मुरली की मधुर कान गूंजी। जगन्नाथ जी मुस्कुरा दिए, आ गए तुम। और सामने से प्रकट हुए श्री कृष्ण, मुस्कान चेहरे पर, शरारत आंखों में और मुरली हाथ में। कृष्ण बोले, बहुत दिन हो गए भ्राता मंदिर में बैठे बैठे। रात इतनी सुहानी है और हम यहाँ बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी इस मुस्कान से लगता है कुछ शरारत सूझ रही है। कृष्ण ने आंख मारी, शरारत नहीं, बस थोड़ी सैर। जगन्नाथ जी बोले, सैर? तुम्हारी सैर में कभी राधा का माखन गायब हो जाता है, कभी गोपियों के मटके टूट जाते हैं। अब क्या योजना है? कृष्ण हंसते हुए बोले, इस बार कुछ और। राजा का बगीचा देखा है? वहाँ के कटहल स्वर्ग के फलों से भी मीठे हैं। जगन्नाथ जी की आंखें चमक उठी। कटहल? पर वो तो राजा की संपत्ति है। कृष्ण बोले, इसीलिए तो मजा आएगा, चलो ना। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए, फिर धीरे से बोले, ठीक है, पर एक शर्त, दोनों साथ चलेंगे और अगर पकड़े गए तो दोनों साथ भागेंगे। कृष्ण ने हाथ मिलाया, तय रहा। कृष्ण बोले, पर इस रूप में तो पूरी नगरी हमें पहचान लेगी, कुछ बदलना पड़ेगा। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, मैं जानता हूँ तुम्हें रूप बदलने में मजा आता है। कृष्ण ने आंखें बंद की। एक क्षण में उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और जब रोशनी गायब हुई, सामने खड़ा था एक छोटा सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और शरारती मुस्कान। जगन्नाथ जी ने भी अपना रूप बदला। वे भी एक नन्हे बालक बन गए, गोल चेहरा, मासूम आंखें और हाथ में एक छोटा सा झोला। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कृष्ण बोले, अब कोई नहीं पहचानेगा। जगन्नाथ जी बोले, चलो, पर धीरे से। दोनों छोटे कदमों से गलियारे में चलने लगे। पहरेदार दरवाजे पर सो रहा था, उसके खर्राटे पूरे गलियारे में गूंज रहे थे। कृष्ण बोले, देखो कितनी गहरी नींद में है। जगन्नाथ जी बोले, फिर भी आवाज मत करना। कृष्ण धीरे से पहरेदार के पास गए, उसकी तलवार उठाई और दरवाजे पर रख दी। जगन्नाथ जी फुसफुसाए, ये क्या कर रहे हो? कृष्ण मुस्कुराए, सुबह उसे लगेगा रात में भूत आया था। दोनों चुपके से बाहर निकल गए। बाहर पूरी नगरी सो रही थी, गलियां सुनसान थीं, दिए बुझ चुके थे और केवल चांद की रोशनी पत्थर की सड़कों पर पड़ रही थी। कृष्ण ने गहरी सांस ली। आह, कितनी सुंदर रात है। जगन्नाथ जी बोले, हाँ, पर हमें जल्दी करनी होगी, सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। कृष्ण तेजी से चलने लगे। उनके पायल की छमछम आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। जगन्नाथ जी बोले, रुको, तुम्हारे पायल की आवाज बहुत तेज है। कृष्ण ने पायल देखी और बोले, अरे ये तो गोकुल की है, राधा ने दी थी, भूल गए उतारना। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाया, उतारो इसे। कृष्ण बोले, नहीं, ये मेरी पसंदीदा है, मैं धीरे चलूंगा। और फिर पंजों के बल एकदम धीरे धीरे चलने लगे। जगन्नाथ जी हंस पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल दीवार दिखाई दी। दीवार के पीछे से पेड़ों की छाया दिख रही थी। कृष्ण बोले, आ गया राजा का बगीचा। दीवार बहुत ऊंची थी। जगन्नाथ जी बोले, इतनी ऊंची दीवार हम चढ़ेंगे कैसे? कृष्ण मुस्कुराए, मैं पहले जाता हूँ, फिर तुम्हें खींच लूंगा। उन्होंने दीवार पर छलांग लगाई। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार नीचे गिर गए। जगन्नाथ जी हंसते हुए बोले, महान चोर, दीवार भी नहीं चढ़ पा रहे। कृष्ण बोले, बालक का शरीर है, थोड़ा मुश्किल है। तभी जगन्नाथ जी को एक विचार आया। उन्होंने कहा, मेरे कंधे पर चढ़ो। कृष्ण कंधे पर चढ़े और आसानी से दीवार पर पहुंच गए। फिर नीचे झुककर जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें भी खींच लिया। दीवार के उस पार एक अद्भुत दृश्य था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बीच में कटहल का विशाल पेड़। पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे, जैसे हरे रंग के खजाने। कृष्ण की आंखें चमक उठी, देखो कितने बड़े हैं। जगन्नाथ जी बोले, बड़े तो हैं, पर माली कहाँ है? तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के भीतर माली गहरी नींद में सो रहा था। उसके खर्राटे पूरे बगीचे में गूंज रहे थे। जगन्नाथ जी फुसफुसाए, माली सो रहा है, पर खर्राटे बहुत तेज हैं, जरा सी आवाज हुई तो उठ जाएगा। कृष्ण बोले, तो हम बिल्कुल चुपचाप,
कृष्ण ने पेड़ को देखा, बोले, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे रहो, मैं तोड़ूंगा, तुम पकड़ना। जगन्नाथ जी बोले, पर ध्यान से, जरा भी आवाज हुई तो माली उठ जाएगा। कृष्ण पेड़ पर चढ़ने लगे, एक डाल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आखिरकार वे सबसे बड़े कटहल के पास पहुँच गए। नीचे से जगन्नाथ जी बोले, वो वाला नहीं, छोटा वाला लो, बड़ा नहीं उठा पाएंगे। कृष्ण बोले, छोटा क्या मजा देगा, ये देखो कितना सुंदर है। उन्होंने बड़े वाले कटहल को दोनों हाथों से पकड़ा, एक झटका दिया, कटहल हिला, पर अभी टूटा नहीं था। कृष्ण ने फिर झटका दिया, कटहल और जोर से हिला, पर अभी भी डाल से चिपका था। जगन्नाथ जी बोले, धीरे, आवाज आ रही है। कृष्ण ने पूरी ताकत लगाई और क्रैक, कटहल टूट गया। कटहल हवा में तैरने लगा। जगन्नाथ जी ने हाथ फैलाए, मैं पकड़ता हूँ, पर कटहल इतना बड़ा था कि जगन्नाथ जी के हाथों से फिसल गया और धप जमीन पर गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि पास के पेड़ों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कृष्ण ऊपर से बोले, ये क्या किया तुमने? जगन्नाथ जी नीचे से बोले, मैंने? तुमने ही तो गिराया। तभी झोपड़ी के भीतर खर्राटे रुक गए। एक आवाज आई, कौन है वहाँ? माली अपनी खाट से उठा। उसने लालटेन उठाई और झोपड़ी से बाहर निकला। कौन है बगीचे में? कृष्ण अभी भी पेड़ पर थे। जगन्नाथ जी नीचे खड़े थे। कटहल उनके पैरों के पास पड़ा था। कृष्ण ने फुसफुसाया, अब क्या करें? जगन्नाथ जी बोले, अब भागना पड़ेगा। कृष्ण बोले, पर मैं ऊपर हूँ। जगन्नाथ जी बोले, तो कूद जाओ। कृष्ण ने नीचे देखा, बहुत ऊंचाई थी। बोले, इतनी ऊंचाई से टांग टूट जाएगी। जगन्नाथ जी बोले, तुम तो भगवान हो, टांग कैसे टूटेगी? कृष्ण बोले, अभी तो बालक का रूप है, बालक की टांग टूट सकती है। माली की आवाज और पास आ रही थी, मैं आ रहा हूँ, जो भी है वहाँ। जगन्नाथ जी ने हाथ फैलाए, ठीक है, कूदो, मैं पकड़ता हूँ। कृष्ण ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कूद गए। जगन्नाथ जी ने दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण का वजन इतना था कि दोनों जमीन पर लुढ़क गए, एक के ऊपर एक। कृष्ण बोले, ये कैसी पकड़ थी? जगन्नाथ जी बोले, कम से कम टांग तो नहीं टूटी। तभी लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। माली चिल्लाया, चोर चोर, बच्चे चोर हैं। दोनों तुरंत उठे। कृष्ण ने कटहल उठाने की कोशिश की, ये लेकर चलते हैं। जगन्नाथ जी बोले, पागल हो गए हो, पहले भागो। दोनों दौड़ने लगे। माली पीछे पीछे दौड़ रहा था। रुको वहीं। कृष्ण दौड़ते दौड़ते बोले, ये तो बहुत तेज है। जगन्नाथ जी बोले, क्योंकि हम बालक हैं, वो बड़ा आदमी है। कृष्ण को फिर पेड़ दिखा, बोले, रुको, एक और मौका। जगन्नाथ जी चिल्लाए, क्या, अब और कटहल? कृष्ण बोले, बस एक और भागते भागते उन्होंने एक और कटहल तोड़ लिया। जगन्नाथ जी हैरान रह गए, भागते समय भी चोरी। कृष्ण मुस्कुराए, एक काफी नहीं था। दोनों दीवार के पास पहुँचे। माली अभी भी पीछे दौड़ रहा था। जगन्नाथ जी बोले, अब ऊपर कैसे जाएंगे? कृष्ण ने कटहल नीचे रखा, जगन्नाथ जी के कंधे पर चढ़े, ऊपर पहुँचे, फिर जगन्नाथ जी को खींच लिया। दोनों दीवार पर बैठ गए। नीचे माली आ गया। उसने ऊपर देखा, दो छोटे बालक दीवार पर बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। माली चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? कृष्ण ने हाथ हिलाया, बस दो भूखे बालक, और कूदकर दूसरी तरफ निकल गए। माली ने कटहल देखा, एक गायब था। रास्ते में दोनों हंस रहे थे। कृष्ण बोले, क्या मजा आया? जगन्नाथ जी बोले, मजा तो आया, पर अब ये कटहल कैसे ले जाएंगे, इतना भारी है। कृष्ण बोले, दोनों मिलकर उठाते हैं। दोनों ने कटहल उठाया, एक तरफ से कृष्ण, दूसरी तरफ से जगन्नाथ। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए, हंसते हंसते वे मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता भौंकने लगा। जगन्नाथ जी बोले, अब ये भी शुरू हो गया। कृष्ण ने कुत्ते को देखा और धीरे से सीटी बजाई। कुत्ता चुप हो गया और पूंछ हिलाने लगा। जगन्नाथ जी हैरान, ये कैसे किया? कृष्ण बोले, गोकुल में बहुत अभ्यास किया है। जब वे मंदिर पहुँचे, आसमान में हल्की लाली आने लगी थी। सुबह होने वाली थी। दोनों तेजी से अंदर घुसे। पहरेदार अभी भी सो रहा था। कृष्ण ने तलवार फिर से उसी जगह पर रख दी। जगन्नाथ जी बोले, अब जल्दी, बलभद्र और सुभद्रा उठने वाले होंगे। दोनों गर्भगृह में पहुँचे, कटहल वहाँ रखा और तुरंत अपने असली रूप में आ गए। जगन्नाथ जी अपनी जगह पर, कृष्ण अदृश्य होकर चले गए। कुछ ही क्षणों में बलभद्र जी जागे। उन्होंने सामने कटहल देखा। ये कहाँ से आया? जगन्नाथ जी मुस्कुराए, भोग के लिए आया होगा। उस रात फिर से चांद निकला।
मंदिर के भीतर जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे। पास ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण बोले, मजा आया ना? जगन्नाथ जी बोले, बहुत, पर अगली बार छोटा कटहल लेंगे। कृष्ण हंसे। अगली बार आम का पेड़ है राजा के बगीचे में। जगन्नाथ जी ने आंखें बड़ी की। तुम कभी नहीं सुधरोगे। कृष्ण बोले, सुधरने में मजा ही क्या है? दोनों हंस पड़े और रात फिर से गहरी हो गई। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। Please subscribe to the channel. Please subscribe.